माँ की नसीहत या सासू माँ की नसीहत, किसकी सुनूं? माँ, इतने बड़े परिवार में आपने मेरा रिश्ता कर दिया, कैसे संभालूंगी मैं इतनी भीड़ को। माही का रिश्ता एक संयुक्त परिवार में हुआ तो वो अपनी माँ से झुझलाकर बोली। माही के पापा राजीव जी बोले, माही, संयुक्त परिवार अभी तो तुम्हें भीड़ और बोझ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक दिन तुम कहोगी कि पापा ने बहुत अच्छा किया जो मुझे संयुक्त परिवार में ब्याहा। वैसे आप एक बार और सोच लेते, हमारी फूल सी बच्ची इतने सारे लोगों का खाना बनाते बनाते सूख कर कांटा हो जाएगी। माही की माँ ने माही के पापा को कहा, तुम अपनी नसीहत अपने पास रखो और अपनी बेटी को भी ऐसी वैसी कोई नसीहत मत दो, वरना तुम उसका घर बर्बाद कर दोगी। राजीव जी ने मनीषा जी को चुप कराया और बाहर चले गए। तय मुहूर्त पर माही और अनिल की शादी हो गई और माही एक संयुक्त परिवार की बहू बनकर ससुराल आ गई। माही को पहले ही दिन से अपने आसपास सब लोगों से चिढ़ होने लगी। ना तो वो घर के बच्चों से अपने आप को जोड़ पा रही थी और ना ही सास ननद और जेठानी के साथ कोई लगाव महसूस कर रही थी। माही हर वक्त अपने कमरे में ही रहती, अपनी माँ की नसीहत मानकर ना तो वो किसी काम को हाथ लगाती और ना ही किसी के साथ बैठकर बातें करती। अब तो शादी को भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया था, लेकिन माही अभी भी किसी काम को करने की कोशिश ना करती। एक दिन सीमा जी ने उसे समझाया, बहू, अब ये घर तुम्हारा भी है, घर में सबके साथ बैठो, अपने मन की बात करो, कुछ काम में हाथ बटाओ तो सब तुम्हें अपने से लगने लगेंगे। मम्मी जी, मुझसे ये सब घर के काम नहीं होते, इतने लोगों का काम मैं नहीं कर सकती। बहू, हमारे घर में कोई भी काम किसी अकेले को नहीं करना होता, सारे काम सब मिल बांट कर करते हैं, जिससे एक अकेले पर जोर ना पड़े। रसोई के अलावा अपने काम सब खुद करते हैं। इस तरह घर के सारे काम कब हो जाते हैं पता भी नहीं लगता। तुम्हारी ननद और देवर भी कॉलेज जाने से पहले अपना कमरा साफ कर जाते हैं और अपने कपड़े भी धो जाते हैं। अगर तुम भी सबके साथ मिलकर रहोगी, सबको अपना मानोगी, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और ससुराल में तुम्हारा मन भी लगेगा। सास की बात सुनकर माही अपने कमरे में आ गई और अपनी माँ को फ़ोन करके सास की कही सारी बात बताई और बोली, मम्मी जी कह तो सही रही हैं, कभी जिठानी को अकेले रसोई में काम करते नहीं देखा, कभी जिठानी को सबकी ज़रूरत के अनुसार उनके आगे पीछे भागते नहीं देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे मन में बेमतलब का डर बैठ गया हो। माही, तू पागल हो गई है, तेरी सास ने तुझ पर अपना जादू चला दिया है। इस तरह की बातें करके वो तुझे अपने झांसे में ले रही है। धीरे धीरे वो सारा काम तुझसे ही कराएंगी और सास ननद बैठकर आराम करेंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपनी ही बेटी के घर में आग लगा रही हो, उसे ऐसी नसीहत दे रही हो जिससे उसका घर कभी नहीं बच सकता। जानती हो, कल दामाद जी का फ़ोन आया था, दुखी हो रहे थे वो। घर में सब लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं, फिर भी माही सबके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही। पत्नी को भी नहीं छोड़ सकती और घर वालों को भी नहीं। शुक्र मनाओ कि तुम्हें इतना अच्छा दामाद मिला है। अगर वो माही को मायके छोड़ जाते कि जब तक वो अपना व्यवहार नहीं बदलेगी तब तक वापस ना आए, तो तुम दोनों माँ बेटी क्या करती? वहाँ सास भी उसकी माँ की तरह है, अगर उनसे प्यार सम्मान चाहिए तो उन्हें डांटने के हक भी तो देने होंगे। माही, तुम अपनी माँ की नहीं सासू माँ की नसीहत पर चलो। बिटिया, अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, अपना घर बर्बाद मत करो, कहकर राजीव जी ने फ़ोन काट दिया। माही ने अपने पापा की बात सुनी और उन बातों की गहराई को समझने की कोशिश की। अब तक माँ की बातों पर चलकर देख लिया, क्यों ना अब पापा की नसीहत पर चलकर देखूं। माही उठी और सीधे रसोई घर में पहुंच गई। देखा, जेठानी सबके लिए चाय नाश्ता बना रही है, ननद बाहर टेबल पर अरेंजमेंट कर रही है और सासू माँ बैठे बैठे लंच के लिए सब्जी काट रही हैं। लाइए मम्मी जी, ये मैं करती हूँ, आप सबको चाय के लिए बुला लीजिए। माही को देखकर सासू माँ मुस्कुराई और बाहर चली गई। फिर दोनों जेठानी देवरानी ने हंसते बतियाते नाश्ता बनाया और सबने एक साथ मिलकर चाय पी। रोज अकेले कमरे में चाय का स्वाद भी कड़वा सा लगता था, आज चाय में अलग ही स्वाद आ रहा था। साथ में गर्मा गर्म पकौड़े और सभी सदस्यों की आपस की बातचीत। समय कब निकल गया पता ही नहीं लगा। माही को बहुत अच्छा लगा। रात को जेठानी से बोली, आज सब्जी मैं बनाऊंगी। आज अपनी पाक कला का सबके सामने प्रदर्शन और सबके मुंह से अपने लिए तारीफ सुनकर माही के अंदर जोश आ गया। अब माही रोज ही सबके साथ बैठती, सबके साथ मिलकर काम करती। उसका मन घर में लगने लगा था, जिसका असर उसके चेहरे पर भी दिख रहा था। बुझी बुझी सी रहने वाली माही अब खिलने लगी थी।
अब उसका रूप खिल गया था, जिसका असर अनल के प्यार में भी दिखने लगा। माही सोच रही थी कि वो अब तक ना जाने क्या खो रही थी। अगर पापा और सासू माँ की नसीहत ना मानती तो जीना ना सीख पाती। उसने खुश रहना सीख लिया था। अपने लिए घर में प्यार सम्मान की जगह कैसे बनानी है वो भी सीख लिया था। इस बार जब माही अपने मायके आई तो उसका चेहरा देखकर उसकी माँ बोली, क्या बात है, मेरी बेटी तो बहुत खिली खिली नजर आ रही है। लगता है आजकल दामाद जी ज़्यादा ध्यान देने लगे हैं। माही अपनी माँ के गले लगते हुए बोली, हाँ माँ, किसी की नसीहत से मिली सीख का असर है, कहकर माही अपने पापा को देखकर मुस्कुराई। राजीव जी भी मुस्कुरा रहे थे क्योंकि उनकी बेटी ने उनकी नसीहत जो मान ली थी। तो आज की कहानी के बारे में अपनी रिव्यू जरूर दें और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।